नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यदि ग्राम सभा में पट्टा दे दिया गया है लेकिन वह अनियमित तरीके से पट्टा दे दिया गया है, उस पट्टे को कैंसिलेशन किस प्रकार से कराया जाए, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बता दें, यदि मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी हो जाए। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति पट्टे के दौरान पट्टा होने के बाद उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति का पट्टा हुआ है उसके अलावा दीगर व्यक्ति या दबंग व्यक्ति यदि कोई उस पट्टे को हथिया लिया है, गलत तरीके से उस पर कब्जा किए हुए है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनियमित तरीके से किसी व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया है, ग्राम सभा के द्वारा यदि पट्टा दे दिया गया है, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है, कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा का कोई व्यक्ति उस पट्टे से नाखुश है कि उस व्यक्ति को पट्टा नहीं मिलना चाहिए, उसके पास संपत्ति है या किसी प्रकार का और उसके पास रोजगार है, तो उसके लिए कैंसिलेशन के लिए वह आवेदन करता है, किसी व्यक्ति को या तहसीलदार को देता है या कलेक्टर को देता है, तो उसके लिए आवेदन करता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें सिर्फ कलेक्टर साहब ही यानी कि जिला का अधिकारी ही वह पट्टे को खारिज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति निचले स्तर के अधिकारी पट्टे को खारिज नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति एसडीएम को या तहसीलदार को आवेदन करता है, आवेदन करने के बाद तहसीलदार खुद कलेक्टर साहब से अनुमति लेता है, उसके संज्ञान में बात रखी जाती है। यदि उनको ऐसा लगता है कि वह लीगल है तो उस पट्टे को खारिज नहीं किया जाता है। अदरवाइज यदि किसी प्रकार का उसमें डाउट है या पट्टे के दौरान जिस समय पट्टा दिया गया है जिस व्यक्ति को, तो कलेक्टर के अनुपस्थिति में या कलेक्टर के संज्ञान में न होने के कारण उस पट्टे को उस व्यक्ति को दिया गया है, तो ऐसी अवस्था पे कलेक्टर साहब उसकी जांच कर सकते हैं। जांच के दौरान दोनों पक्ष जो आवेदक है और जिनको पट्टा मिला है वो दोनों व्यक्तियों की जांच के दौरान के समय दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसकी जांच होगी। और जांच के दौरान यदि किसी प्रकार कोई फॉल्टेस है तो कलेक्टर साहब यानी जिलाधिकारी उस व्यक्ति के पट्टे को खारिज कर सकते हैं। खारिज करने की प्रक्रिया भूमि प्रबंधन समिति को आदेश देती है। कलेक्टर साहब आदेश देते हैं कि आप उनको नोटिस दे दीजिए और नोटिस देने के बाद उस व्यक्ति का पट्टा खारिज कर दिया जाता है। लेकिन यह एक इसमें नियम है कि यदि कोई व्यक्ति 3 साल पहले इस चीज का आवेदन करता है, पट्टे देने के बाद 3 साल पहले यानी किसी व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया है लेकिन 3 वर्ष पहले ही जिस दिन से पट्टा दिया गया 3 वर्ष पहले ही उस व्यक्ति का कैंसिलेशन कराया जा सकता है, वरना नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार से कैंसिलेशन की प्रक्रिया है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है कैंसिलेशन कराने के संदर्भ में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया गया था, शुरुआत में हमने ये बताया था कि आपको यदि किसी व्यक्ति का पट्टा है, किसी व्यक्ति के नाम पट्टा है लेकिन कोई अन्य व्यक्ति दबंग व्यक्ति उस पट्टे को हथिया लिया है, उस पर कब्जा किए हैं, तो उसके लिए कार्रवाई क्या कर सकते हैं। उसके लिए कार्रवाई ये है कि आप कलेक्टर के पास जाकर के उस चीज का प्रावधान के विषय में आप बताएंगे तो कलेक्टर साहब स्वयं ही स्वतः उस व्यक्ति को दंडित करेंगे और 3 साल के लिए कारावास भी करेंगे। यदि एक बार में माना जाता है तो उस चीज के लिए वही प्रोसेस समाप्त कर दिया जाता है, वरना यदि उसको समझाने के बाद भी वह व्यक्ति पुनः उस कब्जा को नहीं छोड़ता है तो उसको 3 साल की सजा होती है और आपको कब्जा दिलाया जाता है। तो
इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया को आपने समझा। यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो या अन्य व्यक्ति के लिए यूजफुल हो तो उस व्यक्ति को जरूर शेयर करिएगा, ताकि ग्राम सभा के संबंधित जो जमीन संबंधित विवादों को के मैटर के लिए ये सारी चीजें समझ में आना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि हर गांव में प्रधान के मनमाने तरीके से आवंटन किया जाता है, जमीन का आवंटन किया जाता है, पट्टे का आवंटन किया जाता है। इस तरह से यदि आप जानकारी को रखेंगे तो आप उस गांव में गलत होने से बचा सकते हैं और जिन लोगों को पट्टा की जरूरत है उस व्यक्ति को पट्टा, उपयुक्त पट्टा उसको मिलेगा। और हम विदा लेते हैं इसके साथ। धन्यवाद।